रजिस्टर वीज़ा ट्रेंड दिसंबर 2022 में किसका वीज़ा आ रहा है, किसका वीज़ा नहीं आ रहा, क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट हो रहे हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, और अगर आपका डिसीजन पेंडिंग है, आप कब तक डिसीजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या वो पॉजिटिव साइड पे आ सकता है या नेगेटिव साइड पे आने के चांसेस हैं। ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मनप्रीत, मैं एक RCIC हूँ, रजिस्टर्ड विद CICC, ऑल्सो नोन एज ICCRC, बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। और डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे जो कुछ कंसल्टेंट्स एजेंट्स हैं वो आपकी फाइल को और आपके प्रोफाइल को कनाडा के लिए बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं, आपके चांसेस ख़त्म कर रहे हैं इन फ्यूचर कोई भी वीज़ा लेने के लिए। क्या रीजंस हैं, कौन से एजेंट्स हैं जो 3% या 4% चार्ज करते हैं शो मनी के लिए, कैसे IRCC सबको जान चुकी है, कौन से पिटफॉल्स हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एक इमिग्रेशन एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं और आप हमारे से टाई अप करना चाहते हैं, डू ड्रॉप अस एन ईमेल। हम ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड, या अगर आप कहीं और से भी हैं देन डू नॉट हेजिटेट एंड रीच आउट टू अस। इवन अगर आपने नोट्स के लिए बात करनी है या किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अभी हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है आजकल इन दिसंबर 2022। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, रिफ्यूज़ल भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न है रिफ्यूज़ल इतने क्यों आ रहे हैं, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि फाइल जो है वो हैफाज़र्डली सबमिट होती हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन या सबमिशन नहीं किया जा रहा, कोई भी रैंडम 8 या 10 डॉक्यूमेंट उठा के अपलोड किए जाते हैं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपके फंड्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बड़ी रैंडमली अपलोड की जा रही है। बहुत सारे एजेंट्स हैं या कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं जो आपको चार्ज करते हैं शो मनी के लिए। हमने रिसेंटली बहुत नोट्स देखे हैं क्योंकि हम रोज़ 30 से 40 नोट्स रिव्यू करते हैं, और उसमें देखने को मिल रहा है कि जो IRCC वीज़ा ऑफिसर्स हैं वहाँ पे भी किसी हद तक उन्हें पता चल चुका है कि शो मनी दिखाई जा रही है, क्योंकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो उससे मैच नहीं करता। आपको जो बैलेंस सर्टिफिकेट होता है, कई जगह बैंक स्टेटमेंट एडिट की गई है और 5 साल का बैन जो है वो लगा है PFL इशू होने के बाद, या फिर जो आपकी इनकम है, ईयरली इनकम पिछले 2 या 3 साल में वो मैच नहीं कर रही जितने आपके अकाउंट में डिपॉजिट्स पड़े हैं। इवन अगर आपने कोई बैंक स्टेटमेंट बना ली है 3 महीने पुरानी कंसल्टेंट या एजेंट के साथ काम करके भी, तो हम आपको यही कहेंगे आप अवॉइड कीजिए, ऐसे एजेंट्स के साथ काम ना कीजिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, फंड्स जुटाने की कोशिश कीजिए, अपने एसेट्स, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को दिखाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ना कीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। जब आप लैंड होंगे, CBSE ऑफिसर भी आपको इंटरव्यू करेंगे, तब भी आपको दिक्कत आएगी, और आपकी जो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस होंगी, सिर्फ विजिटर पे आके तो आपने कनाडा में सारी उम्र रहना नहीं है, तब भी आपको जो इस फाइल में दिखाया गया है और जब आप आगे दिखाएंगे उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अब वीज़ा किन का आ रहा है, अभी जो हमने रिसेंट देखा है पिछले 2-3 महीने में, हमारे क्लाइंट्स हैं या कोई क्लाइंट्स हमसे नोट्स मंगवा रहे हैं, आपकी अच्छी इनकम है, आप कमाते हैं 60,000 65,000 से ज़्यादा मंथली इन इंडिया, या जहाँ भी इक्विवेलेंट आप हैं और इक्विवेलेंट करेंसी आप अर्न करते हैं, उनका वीज़ा आ रहा है। आपने जो रिटर्न भरी है पिछले 2 या 3 साल की, वो 5 साल वो 5 लाख से ज़्यादा है, आपकी रिटर्न जाती है 6, 6.5, 8 लाख की। आपका बिजनेस है, बिजनेस की भी रिटर्न जाती है, उसमें टैक्स पे किया जाता है। तो दिखता है कि एक कंसिस्टेंटली आप जो हैं एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आपकी जो सैलरी है वो एक अच्छी सैलरी है, एंड आपके जो खर्चे हैं वो निकल रहे हैं, एंड उसके बाद आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं एवरी मंथ। देन यू कैन जस्टिफाई इवन विद अ होटल बुकिंग कि आपने घूमने क्यों जाना है, क्योंकि कनाडा में आने के लिए फ्लाइट जो है वो बहुत कॉस्टली है। कैनेडियन डॉलर जो है वो भी हाई है, इट्स नॉट एज इजीली कंपेरेबल टू थाईलैंड, मलेशिया और दुबई। खर्चा बहुत आता है, पहले तो फ्लाइट का ही इतना खर्चा आ जाता है, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत आती है। वीज़ा बहुत आसानी से आ रहा है अगर आपकी जो इनकम टैक्स है वो फाइल हो रहा है, यू आर पेइंग सम टैक्स, यू आर अर्निंग 6.5 7 8 लाख, एंड यू हैव गुड इनकम एज वेल। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है या लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं विच आर गुड, आपकी CA रिपोर्ट लग जाएगी आपके, अगर आप फार्मिंग में हैं आपके J फॉर्म्स लग जाएंगे, उसमें दिख जाता है। और अगर आपका कोई इन्वाइटर है जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, आपके बच्चे हैं, आपका कोई ब्रदर सिस्टर हो गया, वो आपको इनवाइट करते हैं, उनकी भी डिसेंट इनकम है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वीज़ा आ जाता है। हमने रिसेंटली कई पेरेंट्स के लगवा के दिए हैं जिनके जो बच्चे थे वो यहाँ पे एज स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट पे हैं, PR हैं या सिटीजन हैं।
हम उनके दिखाते हैं, कई बार नहीं होते उनके पास लिक्विड फंड्स, 3,000 4,000 या 5,000 कनेडियन डॉलर दिखाते हैं, लेकिन उनके बाकी एसेट्स को हम हाईलाइट करते हैं, फिर हम रीजनिंग करते हैं, फिर हम बहुत अच्छा सबमिशन प्लान तैयार करते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि क्यों वो वापस आएंगे और कहाँ, जहाँ उन्होंने जाना है वहाँ पे उनके खर्चे कैसे होंगे, कौन करेगा और कैसे होगा। हमने देखा है कि बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, चाहे कोई अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, कनाडा में बुला रहा है फ्रॉम इंडिया, लेकिन फिर भी उनके रिफ्यूजल आए। क्यों? क्योंकि आपका सबमिशन अच्छा नहीं। जैसे हमने पहले बात किया, हमारी बाकी वीडियोस में भी बात हुई है, आपके सबमिशन को बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। किसी भी कंसल्टेंट्स के साथ, एजेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको बोलिए कि आपको दिखाएं। रैंडमली आप अगर 8-10 डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, इट वॉन्ट वर्क, बिकॉज लाखों में एप्लीकेशंस आ रही हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। तो अगर आप अच्छा सबमिशन प्लान कर रहे हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वेरी प्रॉपरली स्कैन्ड, सॉर्टेड, अटैच्ड हैं, आपके वीजा आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज, आप मेक श्योर करें कि आपका जो एजेंट है वो यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म IMM 5476 अटैच कर रहा है। अगर आपका कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट, जो मर्जी बोले, जो अनरेगुलेटेड है और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म नहीं अटैच कर रहे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर उन्होंने कोई गलत सबमिशन कर दिया, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, आपका लेट्स से आपका US से रिफ्यूजल था, उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरा कोई रिफ्यूजल नहीं है, आपको PFL इशू हो जाएगा, तब आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म लगाया है, चाहे उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया है, आपको रिफ्यूजल आ गया, आपका 5 साल का बैन लग गया, स्टिल आप जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में। वहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं। वी हैव सीन इट हिस्टोरिकली, बहुत अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं जब आप JR में जाते हैं व्हेन यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अटैच। हमने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो एजेंट्स हैं या लोकल एजेंट्स हैं पंजाब के, वो या गुजरात की बात कर लो, वो अटैच नहीं करते ये फॉर्म। आप उनको बोलिए कि वो क्यों नहीं अटैच कर रहे हैं। अगर वो एजेंट हैं, चाहे अनरेगुलेटेड हैं, देन दे आर स्टिल सपोज टू अटैच द फॉर्म। तो ऑलवेज मेक श्योर वो अपना फॉर्म अटैच करें, क्योंकि अभी क्या रहा है कि हमने रिसेंटली देखा है अप्रूवल्स आ रहे हैं लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आ रहे हैं। जब आप आएंगे कनाडा, आपको CBS ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है, आपके साथ अपनी फाइल की कोई डिटेल नहीं होती। दैट इज अ टफ सिचुएशन। उन सिचुएशन में आपको पहले हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू अपनी केस फाइल्स मंगवानी पड़ती हैं, फिर देखना पड़ता है कि उन्होंने आपको क्या डिक्लेयर किया। आप थे टीचर, आपको डॉक्टर डिक्लेयर किया, आप डॉक्टर थे, आपको फार्मर डिक्लेयर किए। रैंडम चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़ डोंट गो आफ्टर दोज हु से कि आपको वीज़ा 100% दिलवा देंगे। हम रेगुलेटेड हैं, कितने कनेडियन लॉयर्स हैं, कितने RCICs हैं मेरी तरह, कोई भी नहीं कहता कि 100% चांसेस हैं। जो आपको बोलता है, जो अनरेगुलेटेड एजेंट्स हैं, उनसे दूर रहिए। एंड क्योंकि मोस्ट लाइकली दे आर सबमिटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट लगने की वजह से आपको अभी तो वीज़ा आ जाएगा, लेकिन जब आपने विजिटर से चेंज करना होगा अपना स्टेटस, वर्क परमिट में होना है या आपने LMI ये लेना है, उसके बाद वर्क परमिट ट्रांजिशन करना है, डाउन द लाइन आपने PR लेनी है, उसमें दिक्कत आएगी। अगर आपकी ऑक्यूपेशन आप चेंज कर दी है या आपकी ITR कुछ और भर दी है पहले, उसके बाद दूसरे जो सबमिशन है उसमें कुछ और आएगा, फिर आप क्या करेंगे? आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो यही थी वीडियो हमारी, हमने छोटी सी बनाई थी इसमें आपको दिखाने के लिए कि लमसम कैश डिपॉजिट्स ना करें, पुअर सबमिशन ना करें, रैंडम डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करें, अच्छा सबमिशन तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। इवन अगर आपकी होटल बुकिंग है लेकिन आपके फाइनेंसेस हैं, उनको अच्छी तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको वीज़ा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वीज़ा आने रुक गए हैं या चांसेस बहुत कम है। पुअर सबमिशन करेंगे, रिफ्यूजल आएगा। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप SOP अपलोड कर रहे हैं 1.5 पेज की, 2 पेज की, जिसमें लिख रहे हैं मैंने कनाडा आना है, मेरे को देश बहुत अच्छा लगता है, घूमने आना है, इट वॉन्ट वर्क। वैसे ही विजिटर में है, चाहे आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग हो, जब सबमिशन बहुत घटिया होगा, डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह स्कैन नहीं होंगे, सबमिशन लेटर जो है वो डिटेल में नहीं होगा, बात करते हुए कि जब आप छुट्टियों पे आ रहे हैं, इवन अगर आपका बिजनेस है, कौन देखेगा, कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, कैसे चलेगा आपके बिना, आप क्यों वापस जाएंगे कितने दिनों में, सारी टॉपिक्स को कवर नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते, चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन करेंगे तो ईजीली आपका वीज़ा जो है वो आ जाएगा। अगर आपने अपने नोट्स अप्लाई करने हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने केप्स एंड GCMS नोट्स अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली, वेरी अफोर्डेबली। उनको डिस्कस करना है, आप मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में। एंड अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है हमारे थ्रू, डू नॉट हेजिटेट, रीच आउट टू अस, ड्रॉप अस एन ईमेल, विजिट आवर वेबसाइट, सबमिट द कॉन्टैक्ट अस पेज, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. Again, my appeal is to work with the regulated ones, work with those who are going to upload their form, कि वो आपको represent कर रहे हैं, वो आपके एजेंट हैं। 3% 4% वालों से बचें जो आपको आपकी फाइल नहीं दिखा रहे, सबमिशन करने से पहले, सबमिशन करने के बाद आपको आपकी फाइल का एक्सेस नहीं दे रहे।
please stay away from them for your future sake. And thank you for watching this video. If you like it, do like, share, and subscribe. Thank you.